आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल पर। सड़े गले अंडे व घटिया पोषाहार पर जन संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन। आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता पर सवाल, मंत्री पर कार्रवाई की मांग। बच्चों के पोषण से खिलवाड़ नहीं चलेगा, जन संघर्ष मोर्चा। विकासनगर में आंगनबाड़ियों में वितरित किए जा रहे अंडों और बाल पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं GMBN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विकासनगर तहसील में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार विवेक राजौरी को सौंपा गया। मोर्चा का आरोप है कि प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निम्न गुणवत्ता का पोषाहार तथा आकार में छोटे और सड़े गले अंडे वितरित किए जा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आपूर्ति किए जा रहे कई अंडों से बदबू आती है और कई बार 2 से 3 महीने का स्टॉक एक साथ केंद्रों पर भेज दिया जाता है। वहीं सत्तू, दलिया और भोग हलवा जैसे बाल पोषाहार की गुणवत्ता भी बेहद खराब बताई गई। मोर्चा का आरोप है कि यह सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में निम्न गुणवत्ता वाले पोषाहार और सड़े गले अंडों का वितरण तत्काल बंद किया जाए। साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की गई। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 10X न्यूज। पहुंचे कहीं न कहीं बच्चों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जो ये दलिया है ये भी छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? दरअसल जो प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें दलिया, सत्तू, ये हलवा, भोग, तमाम चीजें और उसके साथ साथ सड़े हुए अंडों का आकार इतना छोटा है कि वो रिजेक्टेड अंडे हैं, जिनको कोई लेना पसंद नहीं करता, वो बाजार में चलन से बाहर हो गए। उन अंडों को जबरन आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजा जा रहा है कि इनको आप बांटिए। बताइए, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इन अंडों को खा करके तमाम ये जो निम्नतम गुणवत्ता का दलिया है या सत्तू वगैरह है, ये बताओ क्या उनके जीवन पे प्रभाव डालेगा, उनके स्वास्थ्य के क्या प्रभाव डालेगा? इस मामले को लेकर के ये तमाम सारा का सारा मिली भगत, पूरी दलाली, जो मंत्री हैं इसकी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की रेखा आर्या जी, उनकी दलाली की वजह से ये सारा का सारा काम हो रहा है। और इस दलिया, सत्तू, तमाम जो चीजें ये मसूरी की केंद्रीय भंडार एजेंसी वो सप्लाई कर रही है, कोई अथर्व एजेंसी है तथाकथित, वो अंडों की सप्लाई कर रही है। सारा का सारा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, खुद का आर्थिक संसाधन, अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए ये सारी की सारी दलाली हो रही है। लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। गर्भवती बहनें बताओ इसको खाएंगी, दलिया को, सड़े हुए को, ये तमाम जो चीजें मिल रही है। और एक्सपायरी डेट का ये मामला है, एक्सपायरी डेट का सामान मिलता है, इससे उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि ये एक्सपायरी डेट का ऑलमोस्ट लोगों को देते हैं, जो लाभार्थी है, लाभार्थी तक जब पहुंचता है। और जो दलिया, सत्तू, तमाम चीजें, बाल भोग, क्या क्या नहीं है। और उसके साथ साथ जो अंडों की मैंने बताया, अंडे क्या अंडियां हैं वो बिल्कुल इतने से, और निम्नतम उसमें ये समझ लीजिए कई बार फोड़ेंगे आप उनको, उसमें कीड़े मिलते हैं, बदबू आती है बहुत ज्यादा। तो बताइए, जब 2-2 महीने का स्टॉक एक साथ ही भेज देंगे तो ये सड़ेंगे नहीं? इतनी गर्मी में 5, 7, 10 दिन अंडा रह जाए तो बहुत बड़ी बात है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सारा। चलिए, सबको अगर कोई छोटे बच्चे खाएंगे, क्या नहीं मानते कि सरकार या फिर उच्च अधिकारी जो बैठे हैं बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं? सारा का सारा मिली भगत, मंत्री से लेकर के अधिकारी। आप सत्तू के बच्चों की खाने के बाद इसको कोई जानवर भी नहीं खा रहा है। हम इस बात को नहीं कह रहे, आप बाजार में जाइए, जो भी इसके लाभार्थी उनसे पूछिए, अगर ये इसको जानवर भी खा ले तो हम समाज सेवा छोड़ दें। इतना घटिया क्वालिटी का, बताइए ये हालत है।
सुधार नहीं होता है। क्या कुछ नेगेटिव स्टेप रहेगा या फिर ये भी मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? क्या कुछ स्टेप रहेगा अगर कुछ सुधार नहीं होता है इसमें? लाने का काम करेंगे। जो हमारी सोई की संस्था है राजभवन, जो बिल्कुल कान में तेल डाल के सोई है, उसको भी जगाने का काम करेंगे कि आप देखिए कैसे बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे हर जगह आप कमीशन खोरी करोगे तो कैसे दे सकते? ये बड़ा दुर्भाग्य है।